कालू कौवा जब घर आता है तो उसकी पत्नी उससे बोलती है, सुनते हो जी, थोड़ा सा आराम कर लेने के बाद मुझे ये सामान लाकर दे देना। घर में राशन पानी ना के बराबर रह गया है। अरे टुनटुनी, मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। अगर आज का काम चल सकता है तो चला ले। मैं कल सुबह सुबह ही राशन लेकर आऊँगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ और सर्द दर्द की दवा लेकर चाय के साथ पी लो। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और दो बच्चों के साथ आम के पेड़ पर रहता था। बारिश का मौसम था। कालू कौवा एक मजदूर था जिसे कभी काम मिलती तो कभी नहीं मिलती। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही समझदार थी। वह कैसे भी करके अपने घर का गुजारा कर लेती थी। बारिश के समय कालू कौवा की आँख खुलती है तो उसे बाहर बारिश की शोर सुनाई देती है। अरे, अचानक से इतनी तेज बारिश! हाँ जी, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरी तो आँख खुल गई। पर बारिश का अनुमान अगले हफ्ते तक था ना? हाँ, इंद्रदेव बताकर जाते हैं ना वैज्ञानिकों को कि बारिश कब होगी। अरे बारिश है तो कभी भी हो सकती है, शायद सुबह तक बंद हो जाए। फिर वो दोनों जाकर सो जाते हैं और जब सुबह में उठते हैं तो बारिश और तेज हो जाती है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि ये बारिश सुबह तक रुक जाएगी। अगर आप कल तक मेरी बात मान लिए होते तो राशन ले आए होते ना। टुनटुनी, बारिश बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि पक्षी दुकानें ना खोलें। एक बार जाकर देखो, कोई ना कोई तो दुकान खुली ही होगी। आटा चावल लेकर आओ। मैं भी यही सोच रहा था कि कोई ना कोई तो दुकान खुली ही होगी। आज की सारी दिहाड़ी तो चली गई। टुनटुनी के दोनों बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि बारिश की वजह से उनके स्कूल की छुट्टी हो गई और दोनों बच्चों जाकर बारिश में भीगने लगे। पिंकी, अरे ओ पिंकी, तुम दोनों को मैंने मना किया था कि बारिश में मत भीगना, फिर भी तुम लोग बाहर खेल रहे हो। चलो जल्दी घर के अंदर चलो। बारिश बहुत तेज है, लगता है 2-3 दिन बारिश नहीं रुकेगी। अगर तुम लोग बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ, कितने दिनों के बाद बारिश हो रही है, नहाने दो ना। अभी थोड़ी देर में हम लोग अंदर आ जाएंगे। बस माँ, थोड़ी देर में हम लोग अंदर आ जाएंगे। दोनों बच्चे टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनते और बारिश में भीगने लगते हैं। और उधर कालू कौवा छाता लिए बारिश में बहुत सारी दुकानों पर देखने जाता है, लेकिन किसी ने भी बारिश की वजह से दुकान नहीं खोली थी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस हफ्ते मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जंगल के सरदार का हुक्म है कि सभी अपने अपने घोंसले में रहें। और कालू कौवा ये सब सुनकर घर वापस आ जाता है। काश मैं कल ही सामान ले आया होता। टुनटुनी, देखभाल करके कुछ खर्चा आज तक कर लो। कितना कर लूँगी, तुम खुद सोच कर देखो। अब बस बारिश रुक जाए। इतनी जल्दी बारिश नहीं रुकेगी। अभी बाहर अनाउंसमेंट हो रहा था, उसमें बोला जा रहा था कि हफ्ते भर तक बारिश रहेगी और पक्षियों को सतर्क किया गया है कि वो अपने घर में रहें। दोनों बच्चे बारिश में भीगने के बाद घर के अंदर आते हैं। तभी दोनों बच्चे खांसने लगते हैं। उन दोनों बच्चों को खांसी और जुकाम हो गया होता है। मना किया था ना तुम दोनों को कि बारिश में मत भीगना, हो गया ना खांसी जुकाम। टुनटुनी, बाहर जंगल में तो बहुत पानी भरा हुआ है, कहीं आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे कालू जी, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं एक काम करती हूँ, दूध तो नहीं है, मैं इनको थोड़ी काली चाय बनाकर पिलाती हूँ।
क्या पता थोड़ा आराम महसूस करें। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए चाय बना कर लेती है। चाय पीने के बाद उन दोनों को थोड़ी राहत तो होती है, पर तकलीफ कम नहीं होती है। कालू कौवा को अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि मैंने टुनटुनी की बात कैसे नहीं मानी, और इधर बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। पर जैसे तैसे करके उन सभी की रात कटती है। अब तो टुनटुनी का छत भी चूने लगा था। हे भगवान, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हम गरीबों पर ही मुसीबत आ पड़ती है। ज़्यादा सर्दी हो तो हम लोग नुकसान झेलते हैं, और ज़्यादा गर्मी हो तो हम लोगों के ऊपर से ही गुजरती है। और ये बरसात, इसने तो जीना ही आराम कर दिया। बस करो भगवान, बस करो, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। टुनटुनी, इधर बच्चों की तबीयत भी नहीं ठीक है, और घर में भी राशन पानी नहीं है, और मैं काम पर भी नहीं गया हूँ, कैसे घर चलेगा। कुछ देर बाद घर में भी पानी चूना शुरू हो गया और सारी छतें टपकने लगी। ये लो, एक और मुसीबत शुरू हो गई। अब इस चूते पानी का क्या इलाज है? टुनटुनी, तुम्हें याद है जब मैं पिछली बार शहर से आया था तो एक पन्नी लेकर आया था? क्या तुम्हें याद है तुमने कहाँ रखी है वो पन्नी? टुनटुनी वो पन्नी कालू कौवा को लाकर देती है, और कालू कौवा जहाँ से पानी चूता है वहाँ उस झिल्ली को ले जाकर बांध देता है, और सारा परिवार एक कोने में सिमटकर बैठा हुआ था। मूसलाधार बारिश का पानी अब सीधे घर के अंदर घुस रहा था। सुनो जी, आज रात को खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बच्चों को कैसे समझाऊं। फिक्र मत कर टुनटुनी, आज कैसे भी करके रात काट ले। मैं कल तक कहीं से भी इंतजाम कर दूंगा। अगले सुबह जब वो सब उठकर देखते हैं तो बादल हट गया होता है और सूरज चमक रहा होता है। सबसे पहले कालू कौवा राशन पानी के लिए घर से निकल जाता है और घर के लिए राशन खरीदता है। टुनटुनी फटाफट सबके लिए खाना बनाती है, और खाना खिलाने के बाद कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, कम से कम ये बारिश तो रुकी। कभी कभी तो लगता है ये मौसम सभी अमीरों के लिए ही बने हैं। हम गरीबों के लिए तो हर मौसम मुसीबत बनकर ही आता है। सही कह रही है तू टुनटुनी, इस अचानक बारिश ने तो सारा काम ही बिगाड़ दिया। अब मैं पहले से ही राशन लाकर रखूंगा। उसके बाद टुनटुनी और उसका पति भगवान को धन्यवाद देते हैं कि ये बारिश कैसे भी करके रुकी तो।